चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 2 की भर्ती काफ़ी विवादों में आ चुकी है। क्यों? इसका कारण भी अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों ने कई प्रकार की इसमें याचिका लगा रखी है, जिसके कारण आपको सभी को मालूम है कि वर्ग 2 भर्ती का क्या हाल होगा। जैसे कि पात्रता कब हुई और उसके बाद अभी चयन हुई, तो चयन भी काफ़ी रुक रुक कर चल रही है। पहले पात्रता हुई, उसके बाद चयन नहीं हो रही थी, और अगर अब चयन प्रक्रिया हुई तो फिर रिजल्ट नहीं आया, और काफ़ी विवादों के बाद ये भर्ती धीरे धीरे खिसक खिसक कर आगे बढ़ रही है। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण नियम है जो 12.4 का, जिसके कारण सारे विवाद बने हुए हैं और भर्ती आपकी चल नहीं पा रही है। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि अन्य सरकार, जो अन्य स्टेट की सरकार है, उन्होंने भी काफ़ी फैसले दिए हुए हैं इस प्रकार के रूल्स पर, तो उन फैसलों की जांच की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक और हम आपको फैसला दिखाते हैं जिसका 12.4 पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC ST OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी न्यूज़ देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है। उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो सामान्य यानी जनरल या ओपन श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग के चरण में ओपन कैटेगरी में माना जाना चाहिए, ना कि केवल उन्हें आरक्षित श्रेणी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी देखते हैं, एक ओपन वर्ग की जो ओपन सीट होती है, उनकी यहाँ पर बात चल रही है। एक होती है जनरल कैटेगरी की सीट, और आप सभी को मालूम है कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ओपन कैटेगरी से भी होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। श्रेणी तक सीमित रखा जाए, ना कि, यहाँ से फिर से देखिए, ओपन कैटेगरी में माना जाना चाहिए, ना कि केवल आरक्षित श्रेणी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। आप खुद इस चीज़ को देखिएगा, हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ रूल्स पढ़ के सुना रहे हैं। जस्टिस दीपांकर, ये पूरे जजेस के नाम लिखे हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और उनके रजिस्ट्रार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए 18 सितंबर 2023 के डिवीज़न बेंच के फैसले की पुष्टि की, यानी 23 में ये केस लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए, मामला अगस्त 22 में राजस्थान के हाई कोर्ट से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2756 पदों को मंजूरी मिली थी। तो इस प्रकार के काफ़ी फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे, और आप लोगों के कोर्ट केस में यही जो फैसले पहले हो चुके हैं, क्योंकि देखिए, जजेस कुछ भी बोले, उन्होंने यही कहा है कि अन्य स्टेट में जो फैसले लिए गए हैं इस प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित, वो सभी हाई कोर्ट में दाखिल करना है, और उनको जजेस पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, DPI अपने पक्ष के फैसले को रखेगा, और अभ्यर्थियों के जो वकील हैं वो अपने पक्ष के फैसले को रखेंगे। तभी जजेस उनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने में भी इसलिए समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारे फैसले आए हुए हैं, और जब वो